गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे टाइट्रेशन के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए बात करेंगे क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है, फिर देखेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है? एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है? एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का टाइप है। इसमें क्या होता है, किसी भी एसिड बेस का यदि कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के थ्रू टाइट्रेशन करेंगे और कंसंट्रेशन पता करेंगे। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन एसिड और बेस इज डिटरमाइंड बाय रिएक्टिंग विद द बेस और एसिड ऑफ नोन कंसंट्रेशन। ठीक है, नोन कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस। यदि हम लोग प्रोसेस करते हैं, टाइट्रेशन का प्रोसेस करते हैं एसिड बेस के बीच में, एसिड और बेस या कुछ भी हमें उसका कंसंट्रेशन पता करना होता है किसी भी एसिड बेस का, तो उसके अगेंस्ट हम लोग क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड एसिड बेस ही रखते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हमारा सॉल्ट फॉर्म करता है। क्या करता है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। मान लो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं एसिड प्लस बेस, क्या देगा हमें प्रोडक्ट, सॉल्ट और वाटर। मान लो हम लोग क्या लिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड लिए, क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म किया, सोडियम क्लोराइड। क्या है ये, NaCl, सॉल्ट है। उसके बाद क्या है हमारा, वाटर है ना। जब हम लोग देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में, क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, सॉल्ट एंड वाटर का। तुमने यहां से देख लिया। अब उससे पहले हम लोग तो ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, pH स्केल ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो फिर हम डिस्कस करेंगे ये क्या है हमारा, यदि हमारा 7 रहेगा pH स्केल पे तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल पॉइंट। या ना तो वो एसिड होगा ना वो बेस होगा, वो क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बिलो 7 क्या हो जाएगा, एबव 7 बेस। इसका हम यूज करेंगे कहाँ भी होगा, इसमें न्यूट्रलाइजेशन कर्व में। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे यदि 7 से कम आ रहा है तो क्या होगा, वो एसिड, 7 से ज्यादा आ रहा है बेस। समझ में आ गया ये pH स्केल। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, कुछ टर्म है जो कि हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा एसिड बेस क्लासिफिकेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन कर्व पढ़ने से पहले। टर्मिनोलॉजी से बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, दीज बेस कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। अब जो कोई स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, इससे पहले हमने क्या देखा था इंडिकेटर वाले में, कि यदि जो वीक एसिड और वीक बेस रहेगा वो क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, वो कंप्लीटली क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा वाटर में। लेकिन वहीं पे यदि हमारा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस में टूट जाएगा वो। तो हम स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे बेस कौन सा लिए हैं, NaOH। क्या हो रहा है ये, इट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू Na प्लस एंड OH माइनस आयन। ठीक है, ये आयन में ब्रेक डाउन हो रहा है। इसका pH रेंज कितना होगा, 11 से 14, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ठीक है, और हमने अभी देखा स्ट्रॉन्गेस्ट यदि बेस हमारा होगा तो वो 7 से एबव होगा। यहाँ पे है ये 11 से 14 वाला, एक तो क्या है वो हाईएस्ट, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, वो हाईएस्ट pH इसका हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब हम लोग क्या होता है, जिसको हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ये NaOH डिसोसिएट कर जाएगा Na प्लस OH माइनस आयन में। वहीं पे भी हम लोग लेते हैं वीक बेस, दीज बेस पार्सली डिसोसिएट इन वाटर। अब इसके जगह पे क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, वीक बेस। वीक बेस का हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में देखा था, यदि वीक बेस और वीक एसिड रहेगा, जो कमजोर रहेगा वो वाटर में डिसोसिएट नहीं होगा, या तो पार्सली होगा, मतलब बहुत लो अमाउंट में होगा। ठीक है, वो आयन में ब्रेकडाउन नहीं होगा। हमेशा याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग वाला रहेगा वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, जो वीक रहेगा नहीं होगा। ठीक है, जो कमजोर है उसको टूटने में प्रॉब्लम होगा, सीधी सी बात है, आयन में वो नहीं टूटेगा। ठीक है, वीक बेसिस, दीज बेसिस पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर, pH रेंज 7 to 10। 7 तो मैं न्यूट्रल था, 7 के जस्ट आगे बढ़ा तो क्या हुआ, वीक ही तो हुआ है ना, वीक बेस हुआ। 7 to 10 रेंज का जो बेस होगा वो क्या होता है, वीक बेस होगा, और वो क्या होगा, डिसोसिएट नहीं करेगा वाटर में कंप्लीटली, पार्शियली करेगा। ठीक है,
NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट डिसोसिएट इनटू NH4 प्लस एंड OH माइनस आयन, इसमें टूटेगा, ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब हमने पढ़ लिया एसिड, सॉरी बेस, अब हम क्या पढ़ेंगे एसिड के बारे में। अब यहाँ पे देखो सेम उसी तरह होगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो क्या होगा कंप्लीटली डिसोसिएट होगा किसमें, वाटर में, ठीक है। और ये चीज किसने बताया था हमें पीछे, यदि हमने एसिड बेस का थ्योरी पढ़े थे तो किसने बोला था ये चीज, आर्हेनियस ने किया था ना। तो वाटर के केस में क्या होगा, एक्वस जो उसने मिला था, एक्वस में हम लोग रखते हैं तो क्या होता है वो H+OH- वाला जो हम लोग एसिड बेस का पहचानते थे वहां से। तो ये यहाँ पे जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो क्या होगा कंप्लीटली डिसोसिएट होगा किसमें, वाटर में, ठीक है। और यदि हम बात करेंगे वीक एसिड का, वो डिसोसिएट नहीं होगा, पार्शियली होगा, बहुत कम अमाउंट में होगा, ठीक है। तो है स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा वो क्या होगा कंप्लीटली डिसोसिएट होगा वाटर में। फॉर एग्जांपल इसका है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू H+ एंड Cl- आयंस, ठीक है, H+ आयन और Cl- आयंस देगा, तो उसका pH रेंज क्या हो जाएगा 0 to 2। हमने देखा pH स्केल पर, हमने देखा तो जो जितना कम रहेगा pH स्केल में वैल्यू उसका, तो कितना होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, और जितना ज्यादा होगा pH स्केल पे वैल्यू उतना बेसिक होगा, ठीक। तब दूसरा हमारा वीक एसिड, दिस एसिड पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर। अब इसके जगह पर हम लोग क्या लिए, वीक एसिड को ले लिए, ठीक है, एसिटिक एसिड को ले लिए, तो उसका pH रेंज कितना है 3 to 7। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। ये सॉल्ट भी अगर न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, 3 सॉल्ट हमारे पास है। कौन कौन सा है हमारा, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यदि दो स्ट्रॉन्ग चीज को हम लोग टकरा देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का मान लो कि स्ट्रेंथ सेम है दोनों के पास, ना ये हारेगा ना दूसरा पार्टी, ना ए टीम हारेगा ना बी टीम हारेगा, दोनों क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ना किसी मैच यदि सेम पार्टी वाले साथ हो जाए तो ड्रॉ हो जाता है कभी कभी, है ना, वही क्या यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, ठीक है। यदि दोनों क्या है हमारा, अब मान लो इसमें देख रहे हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड भी हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग लिया है, बेस भी हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग लिया है। यदि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल, वो न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेगा, उसका pH क्या होगा 7, है ना। एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये क्या है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों को रिएक्ट करवाएं, क्या बना हमारे पास NaCl सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसका यदि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या फॉर्म करता है, न्यूट्रल सॉल्ट, क्या फॉर्म करता है, न्यूट्रल सॉल्ट। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एसिडिक सॉल्ट की बात करेंगे। एसिडिक सॉल्ट कब होगा, एन एसिडिक सॉल्ट इज फाउंड फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। यदि हमारा एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग वाला है, और इसके किसके अगेंस्ट में करा रहे हैं रिएक्शन, वीक बेस के अगेंस्ट में, तो हमारा क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करेगा, जो हमारा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इसमें से कौन है, एसिड है ना, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वैसा सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो हमने लिया है यहाँ पे, इसका pH क्या हो जाएगा, लेस देन 7 से कम एसिडिक, एसिडिक हमारा 7 से नीचे ही आएगा, है ना। pH स्केल में देखा, यदि 7 से नीचे होगा तभी वो एसिडिक होगा। अब भी देखो दो पार्टी है, टीम ए टीम बी, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा वही जीतेगा ना, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड को हम किससे करवाए रिएक्शन, वीक बेस से, तो क्या फॉर्म किया, एसिडिक सॉल्ट। एसिड हमने स्ट्रॉन्ग रखा है इसलिए क्या फॉर्म करेगा, एसिडिक सॉल्ट। तो एग्जांपल HCl, और ये क्या हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनाया हमारा, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। इसका pH कितना होगा, लेस देन 7। अब हमारा तीसरा पॉइंट है बेसिक सॉल्ट, ठीक है। बेसिक सॉल्ट क्या आता है, बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है हमारा, बेस, इसलिए क्या होगा, ये बेसिक सॉल्ट फॉर्म करेगा, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वैसा ही सॉल्ट फॉर्म करेगा। हमने क्या रिएक्शन क्या करवाया, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट इसका पीएच कितना हो जाएगा? 7 से एबव। अब हमारा है द बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, पीएच ऑफ बेसिक सॉल्ट इज ग्रेटर देन 7। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? CH3COOH को किससे रिएक्ट करवाए? NaOH से। क्या बन गया हमारा ये? सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। ठीक है, अब देखो इसका क्लासिफिकेशन क्या गया है? डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस दीज रिएक्शन आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस में। तो पहला हम लोग किसका करवाएंगे क्लासिफिकेशन में? देखेंगे पहला हम लोग करवाते हैं रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। दूसरा क्या होगा हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तीसरा क्या होगा? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लास्ट वाला क्या होगा? वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, पहला क्या था हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसका क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। फिर क्या हमारा? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड एंड वीक बेस। ये 4 टाइप्स हमारा, यही 4 टाइप हमारा जो आएगा न्यूट्रलाइजेशन कर्व में भी आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब तो कैसे याद कैसे रखेंगे इसको? स्ट्रॉन्ग है, पहले हम देख लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। 4 बार लिख लेंगे, 2 बार लिखेंगे स्ट्रॉन्ग वाले को, 2 बार लिखेंगे वीक को। पहले एसिड रख लेंगे, उसके अपोजिट में अपोजिट वाला रखेंगे। स्ट्रॉन्ग पहले रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस को ले लेंगे। फिर वीक एसिड है, वीक बेस को लेंगे। फिर वीक एसिड है, इसके अपोजिट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। ये 4 टाइप का होता है। ठीक है, अब हम लोग पहला टाइप बात करेंगे किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस इट प्रोडक्ट ए न्यूट्रल सॉल्ट। हमने अभी पढ़ा, थोड़ा देर पहले पढ़ा ना इसको, जब न्यूट्रल सॉल्ट हमने फॉर्म किया था। जब स्ट्रॉन्ग दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? न्यूट्रल। तुमने देखा कि जब हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट किससे करवाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बना हमारा? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें? न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। और यदि हम लोग इसकी बात करेंगे यहाँ पे तो क्या न्यूट्रल सॉल्ट क्या हमारा? ये सोडियम क्लोराइड है ना। तो अब यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट किससे करवाए हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो हमें क्या मिला? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसका पीएच कितना होगा? 7। अब हम लोग दूसरा देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब देखेंगे व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ अ वीक बेस। ठीक है, यदि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को किससे रिएक्ट करवाते हैं? वीक बेस से रिएक्ट करवाते हैं। इसका क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि एसिड हमने क्या लिया? स्ट्रॉन्ग लिया है ना। तो क्या बनाएगा वो? एसिडिक सॉल्ट। तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट किससे करवाया हमने? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? वीक बेस है। तो वो 4 तो याद ही कर लेना अच्छे से आप लोग। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड कौन क्या होगा? HCl। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। वीक एसिड CH3COOH। वीक बेस NH4OH। ये 4 बस याद करना है। ठीक है, ये 4 याद करने से तुम्हें बहुत सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा कैसे कैसे रिएक्ट करवाना है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किससे रिएक्ट करवाए हम लोग? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या मिला हमें? अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। अब हम लोग दूसरा देखेंगे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमने यहाँ पे क्या लिया है? वीक एसिड। और क्या लिया हमने? स्ट्रॉन्ग बेस। व्हेन वीक एसिड रिएक्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस इट प्रोड्यूस बेसिक सॉल्ट। क्योंकि हमने कौन सा स्ट्रॉन्ग लिया था? बेस को। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वही सॉल्ट फॉर्म करेगा। यदि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग होता तो एसिडिक सॉल्ट होता, यदि बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट फॉर्म करेगा। तुमने कहा व्हेन वीक एसिड रिएक्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस इट प्रोड्यूस अ बेसिक सॉल्ट। अब देखो हमने एसिटिक एसिड क्या है? ये
वीक एसिड है, क्या है ये? वीक एसिड। इसको हमने किसे रिएक्ट करवाया? स्ट्रॉन्ग बेस से। क्या हमारा मिला यहाँ पे? सोडियम एसीटेट। क्या मिला? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या है? बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो उसके साथ में क्या हमारा बाय प्रोडक्ट मिला? वाटर। अब हमारा लास्ट है वीक एसिड एंड वीक बेस। क्या है? वीक एसिड एंड वीक बेस। अब ये भी क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल हुआ तो वीक वीक भी न्यूट्रल होगा, है ना। तो व्हेन वीक एसिड रिएक्ट विद अ वीक बेस, यदि वीक एसिड को हम किसे रिएक्ट करवाते हैं? वीक बेस से, तो क्या प्रोड्यूस करता है ये? न्यूट्रल सॉल्ट। तो हमारा वीक एसिड यहाँ पे क्या है? एसिटिक एसिड। और वीक बेस क्या है हमारा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हमारा क्या मिला हमें प्रोडक्ट? अमोनियम एसीटेट। ये क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है। क्या पीएच क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। तो हमें बेसिकली 4 को याद करना है। स्ट्रॉन्ग HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है। और इसमें हमारा क्या हो जाएगा? और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा हमारा NaOH। और उसके बाद हम क्या देखेंगे? वीक एसिड का। वीक एसिड में देखेंगे हम लोग CH3 एसिटिक एसिड। और वीक बेस में क्या होगा हमारा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कहीं भी पूछा जाएगा हम लोग क्या करेंगे? सॉल्ट फॉर्म, वाटर को निकाल देंगे, क्या बचेगा? सॉल्ट ही बचेगा ना। याद करना ही नहीं, इसको रिएक्शन को थोड़ी याद करना है। रिएक्ट करवाएंगे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा दिन में पे रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसको 4 को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन भी काम आएगा। उसके बाद यदि हम लोग न्यूट्रलाइजेशन पढ़ते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन में भी ये काम आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व। न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होता है? इसमें हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं किसके किसके अगेंस्ट हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। पीएच ऑफ एनालाइट और कितना अमाउंट ऑफ टाइट्रेन को ऐड किए हैं, ठीक है। उस दोनों के बीच हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ को प्लॉट करते हैं। टाइट्रेन को कितना अमाउंट ऑफ, हमारा वॉल्यूम, टाइट्रेन हमारा किस में था? ब्यूरेट में था, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ टाइट्रेन को यूज किया गया है एनालाइट में, ताकि हमारा क्या इक्विवेलेंस पॉइंट है, एंड पॉइंट डिटेक्ट हो। उस दोनों के बीच हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। जो ग्राफ प्लॉट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कर्व। पहले वो एसिडिक रहेगा, फिर से यदि हम लोग उसमें बेस वाला कंसंट्रेशन को ऐड करेंगे तो बेसिक नेचर का होते जाएगा। पहले उसका पीएच कितना रहेगा? 7 के नीचे रहेगा। यदि इसमें बेस को ऐड करते जाएंगे तो पीएच बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे हमारा, हाँ देखो दिया हुआ ना, मान लो ये हमारा पीएच स्केल है, ठीक है। यदि यहाँ पे किसी का पीएच हमारा, मान लो यहाँ पे हमने HCl लिया है एज ए सैंपल, ठीक है। एनालाइट हमने क्या लिया है? HCl लिया है। और हम किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट में टाइट्रेशन कर रहे हैं। और ब्यूरेट में हमने रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम क्या करें? HCl जो हमारा नीचे रखा हुआ है, मान लो ये हमारा क्या है? ये एनालाइट जो हमारा है वो एसिड है, ये हमारा क्या है? बेस है। अब HCl का जो है हमने देखा था कितना हो रहा था? एसिडिक नेचर का, तो इसका पीएच क्या होगा? बिलो 7 होगा। तो मान लो यहाँ पे इसका 1 है, ठीक है। इसको हमने मान लिया 1 है। अब इसमें हम क्या किए? बेस वाला था, ठीक है, बेसिक था, इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे अपना नेचर बेसिक तरफ करेगा, न्यूट्रल होते जाएगा। तो उसी तरह ये क्या कर रहा है? धीरे 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 बढ़ते जाएगा। ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा? ये
दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, जब उसका pH कितना होगा 7। उसके बाद और हम फिर भी हम डालते जा रहे हैं बेस वाला, तो बेस का उसमें क्या कैरेक्टर आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट जब वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। जो ये कर्व बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व, ठीक है। तुम देखेंगे एन एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व और न्यूट्रलाइजेशन कर्व। देखो एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व के नाम से पूछ सकता है या फिर न्यूट्रलाइजेशन कर्व के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन कर्व एंड एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व दोनों सेम चीज है, ठीक है। An acid base titration curve or neutralization curve is plot of the pH of a solution of acid or base against the volume of added base or acid. Such curves are used to gain insight into the titration process. We can use the titration curve to choose an indicator that will show when the titration is complete. एंड पॉइंट हम लोग कब देखते हैं, जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। मान लो कि यहाँ पे है कि या तो यहाँ पे हम लोग एनालाइट को एसिड और बेस कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, एसिड और बेस। इसमें भी जो हम वॉल्यूम ऐड करेंगे या तो एसिड होगा या फिर बेस होगा, क्योंकि यदि हम लोग एसिड का करना है तो बेस वाला लेंगे, बेस का करना है तो एसिड वाला लेंगे, है ना। लेकिन दोनों का स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक दोनों में से मतलब एक हमारा क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। एक अननोन रहेगा हमारा, दूसरा क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, नोन होना चाहिए, तभी तो हम उसका स्ट्रेंथ पता करेंगे, कंसंट्रेशन पता करेंगे। तो उसके जो स्ट्रेंथ पता करने का हम लोग जो कर्व आएगा एंड पॉइंट आते आते जो हमारा पीएच का रेंज चेंज हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो प्लॉट ऑफ पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस, या तो यहाँ पे एसिड भी हो सकता है बेस भी हो सकता है, उसका पीएच जो भी होगा उसको डालेंगे, ठीक है। एनालाइट में जो या तो हमने एसिड लेंगे या बेस लेंगे, कोई एक तो लेंगे ना, या दोनों में से कोई एक तो होगा, या तो एसिड होगा या बेस होगा, है ना। उसका क्या पीएच होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि वॉल्यूम इसके अगेंस्ट में जो टाइट्रेंट लिए हैं वो एसिड नेचर का या बेसिक नेचर का है, ठीक है। उसका कितना वॉल्यूम हम ऐड कर रहे हैं जो हमारा एंड पॉइंट आ जा रहा है ना। मान लो कि इसमें हम कलर चेंज का देख रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। ये एसिडिक नेचर का है और हमें क्या लाना है, ये पिंक होना चाहिए कलर इसका। हमने इसमें इंडिकेटर डाला है फिनफ्थलीन, हमने देखा था लास्ट क्लास इंडिकेटर में यदि वो एसिड मीडियम में था तो वो कलरलेस था, जब बेसिक मीडियम में आ गया तो वो क्या हो रहा था पिंक कलर का हो गया था। अब हम देखेंगे इसको पिंक कलर लाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ जो है ये बेसिक का इसमें आया, कितना वॉल्यूम इसका इसमें ऐड किए जो ये पिंक कलर हो गया। मान लो यहाँ पे इसका 20 था, ठीक है, यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 10 पे आ गया, जब ये 10 पे आ जा रहा है इसका वॉल्यूम तो ये क्या हो जा रहा है पिंक कलर हो जा रहा है। तो ये 10 जो वॉल्यूम हमारा यहाँ से इसमें ऐड किए हम लोग एनालाइट में, उसी वॉल्यूम को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिस पे। समझ में आ गया? अब लोग देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व। अब मैंने बताया था ना कि 4 उसमें भी जो क्लासिफिकेशन जैसे हमने किया था एसिड बेस क्लासिफिकेशन में 4 टाइप्स को देखा था, इसी तरह इसमें क्या न्यूट्रलाइजेशन कर्व में भी 4 टाइप्स इसका, ठीक है, 4 कैटेगरी में इसको बांटे हैं। तो देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व कैन बी प्लॉटेड बिटवीन द फ्लोइंग वेरिएबल्स। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड को ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में क्या ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस को ले रहे हैं। दूसरा क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, फिर क्या होगा वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, ठीक है। ये 4 को याद ही कर लेना है, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस को। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। ये हमें तो अब याद हो गया होगा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लेंगे, दोनों को रिएक्ट करवाएंगे क्या हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने लिया है पहले,
ठीक है। तो हमने देखा इफ वी टेक HCl एज ए टाइट्रेंट, अब हम देखेंगे यहाँ पे अभी हम लोग क्या है, HCl को हम लोग किस लिए ले लेंगे, किस फॉर्म में लेंगे, टाइट्रेंट, ठीक है। टाइट्रेंट हुआ, टाइट्रेंट क्या होता है, एनालाइट सैंपल। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, NaOH लिया, NaOH को क्या मानेंगे हम लोग, टाइट्रेंट। ये क्या हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम किसकी बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। यदि हमको स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रल करना पड़ेगा तो उसके अगेंस्ट में क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लिया इफ वी टेक HCl एज अ टाइट्रेंट, HCl को हमने क्या मान लिया, एनालाइट मान लिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या ले लिया हमने यहाँ पे, टाइट्रेंट लिया। एज द टाइट्रेशन गोज ऑन H+ आयन फ्रॉम HCl आर कंबाइंड विथ OH- आयन फ्रॉम NaOH एंड H आयन कंटिन्यूअसली डिक्रीज। अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या हमारा टाइट्रेंट है ना, टाइट्रेंट। उसका दे हमने यहां लिया ब्यूरेट, इसको हमने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या रहा हमारा, टाइट्रेंट है, ठीक है। इस टाइट्रेंट को हमने क्या लिया, यहां पे लिया था NaOH, ठीक। तो अब इसका जो इसमें क्या है हमारा H+ है, इसमें क्या है हमारा OH- है। अब हमने पहले भी देखा इक्विवेलेंस पॉइंट लाने के लिए क्या करना पड़ता था, कितना OH- आयन हमारा H+ से क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहा है। एक स्टेज ऐसा आएगा जब हमारा OH- आयन जो है कंप्लीटली क्या होगा, H+ से कंबाइन कर लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो उस जगह जब हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ टाइट्रेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ एनालाइट हो जाएगा, तो उस टाइम क्या आता है हमारा, इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। क्या आता है, वो इक्वल हो गया। अब उसके बाद यदि हमारा बेसिक वाला कंसंट्रेशन इसमें आ रहा है एनालाइट में, तो वहां से क्या होता है, कलर चेंज होता है। उसके बाद चेंज इंड पॉइंट क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद क्या आता है हमारा, इंड पॉइंट आता है, ठीक है। तो हमने देखा इफ वी टेक HCl एज ए टाइट्रेंट एंड NaOH एज ए टाइट्रेंट एज द टाइट्रेशन गोज ऑन, तो हमने टाइट्रेशन स्टार्ट किया। अब इसका H+ आयन किससे क्या रिएक्ट, NaOH के OH- आयन से। तो यदि हम इससे कंबाइन कर, मान लो इसके पास 10 H+ हमारे पास है, ठीक है, और OH- आके से क्या करे, कंबाइन करते जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, H+ आयन कम होगा, डिक्रीज करेगा। एक ऐसा स्टेज आएगा जब वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। When the NaOH is added the titrant solution, all the H ions are neutralized by OH ions. H ions क्या करेगा, पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, किससे, OH ions से, ठीक है। At that point solution is nor acidic nor basic। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसका pH कितना हो जाएगा इसका 7। ना तो अभी क्या है, ये ना तो एसिडिक है ना ये बेसिक है। NaCl salt which is formed during the reaction doesn't hydrolyzed and cannot disturb pH। अब यहाँ पे क्या, वो pH को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया उस जगह, ठीक है। नो प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन pH ऑफ एनालाइट वर्सेस pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, वी विल गेट अ टाइट्रेशन कर्व। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे, किसके बीच में ग्राफ बनेगा, pH ऑफ एनालाइट वर्सेस वॉल्यूम एडेड ऑफ टाइट्रेंट। अब हमने टाइट्रेंट क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। अब लोग देखेंगे ये हमारा क्या है, पॉइंट ए है। ये पॉइंट ए तब का है जब हमने बस क्या एनालाइट को लिया था। एनालाइट उस टाइम क्या था, प्योर एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया ना HCl। HCl को हम टाइट्रेंट माना है, जिसको हम लोग क्या एनालाइट बोलते हैं। उस टाइम उसका pH कितना है, सबसे लोएस्ट pH है, मान लो उसका 1 है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH ऑब्वियस है कि बिलो 7 आएगा, ठीक। तो उसका उस टाइम क्या था, पॉइंट ए पे pH 1।
उसके बाद हमने देखा कि पॉइंट बी पे, अब पॉइंट बी वाला कौन सा स्टेज है? दिस इज द स्टेज वेयर द पीएच इज मेजर राइट बिफोर द न्यूट्रलाइजेशन इज कंप्लीट। अब न्यूट्रलाइजेशन मान लो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट सी पे। इस जगह आने पे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइटेंट इक्वल्स हो रहा है, तब हमारा क्या हो रहा है, इक्विवेलेंस पॉइंट जनरेट हो रहा है। उससे पहले का जो स्टेज है वो क्या है हमारा यहाँ पे, पॉइंट बी। अब हम पॉइंट सी की बात करते हैं। दिस इज द equivalence point where the amount of NOH added equals the amount of HCl present। ओके ना, वही H प्लस OH माइनस वाली बात होगी यहाँ पे। इक्विवेलेंस पॉइंट कब आ रहा है, जब हमारा दोनों इक्वल हो जा रहा है, एनालाइट वर्सेस टाइट्रेंट। तो क्या होगा, आप जनरेट करेगा वहां पे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, ठीक है। अब उस जगह इक्विवेलेंस पॉइंट जब हमारा आया तो पीएच क्या होगा इसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या था, पीएच न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल होगा तो 7 होगा। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, एंड पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद हमारा क्या आता है, एंड पॉइंट एट पॉइंट डी। अब पॉइंट डी की बात करेंगे, एज मोर NOH इज एडेड। अब यह हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, उसके बाद भी हम क्या करें, NOH को उसमें ऐड कर रहे हैं, टाइटेंट को एनालाइट में ऐड करते जा रहे हैं। तो पीएच बिगिंस टू राइज एंड बिकम्स बेसिक। अब क्या होगा, वो बेसिक की ओर बढ़ेगा, क्योंकि दोनों जितना उसके पास HCl में H प्लस था वो OH से क्या न्यूट्रलाइज कर चुका है। अब जो हम उसमें ऐड कर रहे हैं NOH, वो तो अब उसमें एक्स्ट्रा हो रहा है ना, वो तो किससे अब क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा नहीं। अब उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, किसका, NOH का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है कहाँ पे, HCl के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, वो बेसिक की ओर ग्राफ भागेगा, ठीक है। As more NOH is added, the pH begins to rise and becomes basic because all the HCl has already been neutralized at the equivalence point। equivalence point के पास ही हमारा सारा HCl क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो गया था। and no extra OH ion are present in the solution। अब extra OH ion present है, तो इसकी वजह से क्या, वो बेसिक की ओर ग्राफ जा रहा है। समझ में आ गया ग्राफ? हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस लिया है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl, वीक बेस NH4OH। अब देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को किससे करें न्यूट्रलाइज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक वीक बेस है, ठीक है, उसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। Aqueous ammonia solution is a weak base while hydrochloric acid is a strong acid. The chemical reaction between them can be represented as follows। अब देखो, अमोनिया को क्या करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को HCl से रिएक्ट करवाए, क्या बना, ये अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर दिया। When strong acid is added in the solution of weak base, the salt is formed। इसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्या होगा, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को लेंगे और वीक बेस को लेंगे तो कैसा सॉल्ट फॉर्म करेगा, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो पीएच क्या होगा उसका, लेस देन 7। In this titration, due to hydrolysis of salt and formation of H ion, the pH of solution at equivalence point is less than 7। less than 7 होगा। उसका लेट्स सपोज द एनालाइट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने यहाँ पे क्या माना कि यहाँ पे एनालाइट जो है हमारा HCl, फिर से हमने क्या लिया, HCl लिया है, एनालाइट मतलब हमारा कॉनिकल फ्लास्क में क्या डाला हमने, HCl को लिया है, ठीक है। उसके अगेंस्ट हमने टाइट्रेंट को क्या लिया है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिया है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग बेस को लिया था, NaOH को लिया था। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, टाइट्रेंट को चेंज कर दिया। कौन सा टाइट्रेंट लिया हमने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। Let's suppose the analyte is hydrochloric acid HCl which is a strong acid and the titrant is ammonium hydroxide NH4OH a weak base। अब हम लोग क्या करेंगे, if we plot a graph of the pH of HCl against the volume of NH4OH added we obtain a titration curve as shown below। अब हम लोग टाइट्रेशन कर्व देखेंगे इसे कैसे बनेगा। अब हमने किसके किसके बीच में टाइट्रेशन कर्व बनाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बीच में।
जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो वीक बेस है। ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग क्या यहाँ पे, ये पॉइंट ए जो है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तब जब उस टाइम का ये पीएच है जब हमने उसमें क्या किया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड नहीं किया है। वो क्या है, अभी प्योर एसिड है, तो उसका पीएच क्या होगा, कम होगा, <7 होगा। स्ट्रॉन्ग जितना कम होगा पीएच स्केल पे, उसका रेंज उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये हमारा क्या, उस टाइम का ये स्टेज है जब हमने क्या किया, इसमें बेस को हमने ऐड नहीं किया, टाइट्रेंट को हमने ऐड नहीं किया, बस जब कॉनिकल फ्लास्क में हमने एनालाइट को रखा है, उस टाइम का पीएच क्या था, 1। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट रिप्रेजेंट द पीएच रिकॉर्ड जस्ट बिफोर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अकर्स इन द रिएक्शन। तब का जब हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट का पहले का स्टेज। अब इसमें भी ये जब हमारा क्या है, टाइट्रेंट का मोल इक्वल हो जाएगा एनालाइट के मोल्स के बराबर। टाइट्रेंट हमारा क्या है यहाँ पे, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोल इक्वल्स टू हो जाएगा HCl का मोल। ये दोनों का मोल इक्वल्स हो गया हमारा, तो क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा कहां पे आया है, सी पे। तो उसके पहले का स्टेज वो बी है, बी पॉइंट। अब हमारा सी वाला पॉइंट तो हमें ऑटोमेटिक पता चल गया कि अब जब इक्विवेलेंस पॉइंट तभी होता है जब हमारा एनालाइट का और टाइट्रेंट का दोनों का मोल इक्वल होता है। जिस स्टेज पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट। At the equivalence point, the number of mole of NH4OH equals to the mole of HCl. However, because it is a reaction between a strong acid and weak base, और हमने पहले ही देखा है रिएक्शन में कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या आएगा, हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो पीएच क्या होना चाहिए, 7 से। इसका मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट भी 7 से पहले आएगा। जिससे लास्ट टाइम क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेते तो पीएच हमारा कितना आया था, 7। इक्विवेलेंस पॉइंट कब आया था, 7 के पास। अब इसमें क्या होगा, 7 से, यहाँ 7 है तो इससे पहले ये आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, ये हमारा एसिडिक सॉल्ट रहेगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट 7 से पहले आएगा। न्यूट्रल था तब तो 7 पे आया था ना। अब एट पॉइंट डी, आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट एज मोर NH4OH इज एडेड, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटिन्यूज टू राइज। अब हम इसके इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा आ गया, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो क्या कहेगा, पीएच उसका बढ़ते जाएगा। ठीक है, एसिड वाला नेचर है तो अब वो बेसिक होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बेसिक मतलब उसका पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। अब वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। हम लोग यहाँ पे वीक एसिड कौन सा लिए हैं, एसिटिक एसिड को लिए हैं। वीक एसिड इज अ एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने यहाँ पे क्या किया, वीक एसिड को किससे रिएक्ट करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो टाइट्रेशन इज परफॉर्म सिमिलरली एज परफॉर्म फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। अब देखो हमने क्या किया, ये क्या है हमारा वीक एसिड है, ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब दोनों को हमने क्या रिएक्ट करवाया, क्या आ गया, ये क्या हो गया, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर आएगा। ठीक है, तो हमने देखा बट इन केस ऑफ एसिटिक एसिड देयर आर सम डिफरेंस दैट आर। अब देखो इसमें क्या है, कुछ डिफरेंस आता है, जैसे कि हमने इससे पहले हमने कौन सा क्या था, जब हमने लिया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस केस में कुछ डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा, ड्यू टू बीइंग अ वीक एसिड, हमने पहले समय हमें पता है कि यदि वीक एसिड रहेगा, वीक बेस है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है वाटर में, है ना, कंप्लीटली डिसोसिएट वो नहीं होता है, ये हमने इंडिकेटर में भी पढ़ा है। तो ये हमने क्या लिया है, वीक एसिड को लिया है। तुमने देखा यहाँ पे ड्यू टू बीइंग अ वीक एसिड इज इट डिसोसिएट पुअरली, देयरफॉर गिव्स अ स्मॉलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन बट इनिशियल पीएच इज हायर। अब ये क्या देगा, यदि वो ब्रेकडाउन ही कम हो रहा है, डिसोसिएट ही कम हो रहा है, तो H प्लस आयन भी कम देगा। वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तभी तो H प्लस आयन ज्यादा देगा।
या H+ आयन क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि ये डिसोसिएट ही कम हो रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा, व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड टू द वीक एसिड, यदि हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस को एड किसमें कर रहे हैं, वीक एसिड में, इट फॉर्म अ सॉल्ट विच गिव कॉमन आयन इफेक्ट विच सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। अब क्या करेगा, ये सप्रेस कर देगा किसको, वीक एसिड को डिसोसिएट होने में। डिक्रीज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विच इज इंक्रीज द इन पीएच। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को क्या कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा, क्योंकि OH- आयन हमारा ज्यादा हो जाएगा, H+ तो वैसे भी कम आ रहा है, ठीक है। तो और उससे वो क्या किया, वो कंबाइन कर लिया, OH वाला H से क्या था, H2O बना के निकाल दिया। यहाँ पे क्या था हमारा, जो स्ट्रॉन्ग बेस था, तो स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, और वीक बेस सॉरी वीक एसिड है तो वो डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं होगा, क्या होता है, पार्शियली होता है, ठीक है। ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट फॉर्म ऑन द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन pH ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन 7, तो क्या होगा, ये pH हमेशा मोर देन 7 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हमारा एसिडिक वाला तो वीक था, तो वो क्या डिसोसिएट हो ही नहीं रहा था, उसके ऊपर कौन आ गया, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। जो स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा तो बेस का कैरेक्टर किसका आएगा, बेस वाले का कैरेक्टर आएगा यहाँ पे। लेट्स सपोज एनालाइट इज एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे भी हमने क्या, एनालाइट किसको रखा है, एसिटिक एसिड को। अब हमने कॉनिकल फ्लास्क में किसको ऐड किया, टाइट्रेंट CH3COOH को। हमने कॉनिकल फ्लास्क की बात की, ब्यूरेट की नहीं। ब्यूरेट में हमें क्या रखना है, टाइट्रेंट। टाइट्रेंट हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस। लेट्स सपोज द एनालाइट इज एसिटिक एसिड विच इज वीक एसिड एंड द टाइट्रेंट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमने क्या देखा, टाइट्रेंट हमने यहाँ पे क्या लिया, NaOH, उसके अगेंस्ट में हमने किसको रखा, वीक एसिड वाले को। वीक एसिड हमारा कौन है, एसिटिक एसिड। अब दोनों का क्या करेंगे हम लोग, टाइट्रेशन करेंगे, और जो हमारा ग्राफ आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। जो ग्राफ आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर्व बोल रहे हैं, या एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व बोल रहे हैं। तो लेट्स सपोज दैट एनालाइट इज एसिटिक एसिड विच इज अ वीक बेस, sorry weak acid, and the titrant is sodium hydroxide NOH is strong base. If we plot a graph of the pH of acetic acid against the volume of NOH added, we obtain a titration curve as shown below. अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हमारा ये पे क्या था, यहाँ पे जो हमने लिया है वो क्या लिया है, वीक एसिड को लिया है। तो वीक एसिड का तो ये pH हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उससे पहले स्ट्रॉन्ग था तो 1 to 1 2 के बीच में आ रहा था, तो क्या था हमारा, स्ट्रॉन्ग हो रहा था। 3 से अब जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा जितना इतना ऊपर जाते जाएगा वो वीक होते जाएगा, तो हमारा क्या है यहाँ पे, वीक एसिड है, ठीक। तो एट द बिगिनिंग नो NOH इज एडेड टू द एनालाइट। अब यहाँ पे वो ऐसा स्टेज है जब हमने टाइट्रेशन का सेटअप लगाया था, उस टाइम हम देखे कि हमारे पास जो एनालाइट है उसका pH क्या है। तो हमने क्या लिया है, वीक एसिड लिया है, उसका pH क्या है, मान लो इसका 3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे किसको, टाइट्रेंट को ऐड करेंगे। टाइट्रेशन करने के लिए हम लोग क्या, टाइट्रेंट को ऐड करेंगे। जब हम टाइट्रेंट को ऐड करते जा रहे हैं तो हमारा क्या है, वो पॉइंट B अभी हम ऐड ही कर रहे हैं। जब वो कंप्लीटली दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जब क्या हो जाएगा, दोनों का मोल्स इक्वल हो जाएगा, कि एसिटिक एसिड का मोल्स इक्वल्स टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल। दोनों का जब इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट। अब पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा आया नहीं है, उसके पहले का स्टेज, ठीक है। जब हम टाइट्रेशन को स्टार्ट कर दिया और उसमें क्या हो रहा है, हमारा ब्यूरेट से कॉनिकल फ्लास्क में ऐड हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और एनालाइट में हमने क्या लिया है सैंपल में, एसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया हमने, एसिटिक एसिड को लिया है। इस पॉइंट रेफर द pH मेजर जस्ट बिफोर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले का स्टेज वो क्या है हमारा, पॉइंट बी। क्या है हमारा, पॉइंट बी। अब हम पॉइंट सी की बात करेंगे। दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट वेयर द अमाउंट ऑफ NOH एडेड इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ एसिटिक acid present. Since a weak acid react with a strong base, the resulting salt is basic in nature, so pH at this point is greater than 7. और हमने
पहले ही बोला है कि जो हम स्ट्रॉन्ग वाला लेंगे उसका कैरेक्टर आएगा सॉल्ट में। यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस को लिया है, तो क्या आएगा, बेसिक कैरेक्टर आएगा। तो पीएच हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा ना। तो ग्रेटर देन पीएच इसका क्या आएगा, 7 आएगा। तो हमने देखा कि अब इसका जो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे आएगा, 7 के बाद, है ना, क्योंकि हमको बेसिक दिखाना है ना इसको, तो इक्विवेलेंस पॉइंट भी 7 के बाद आएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ आया, 7 के बाद आया है। ठीक है, तो अब देखेंगे पॉइंट सी, दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट वेयर द अमाउंट ऑफ NaOH एडेड इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ CH3COOH प्रेजेंट सिंस अ वीक एसिड रिएक्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस द रिजल्टिंग सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। तो सॉल्ट कैसा फॉर्म करेगा, ये बेसिक नेचर का सॉल्ट फॉर्म करेगा, और ये बेसिक नेचर का सॉल्ट फॉर्म कर दैट मीन्स कि इसका पीएच स्केल पे पीएच कितना हो जा रहा है, 7 से एबव। इक्विवेलेंस पॉइंट भी कहाँ आएगा हमारा, 7 के बाद आएगा। अब हम पॉइंट डी की बात करते हैं, बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट फर्दर एडिशन ऑफ NaOH। अब हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, मतलब अब हम एंड पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं। इक्विवेलेंस मतलब न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल होने जब तक हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आएगा तब तक हमारा एंड पॉइंट भी नहीं आएगा। जब तक हमारा एनालाइट एंड टाइट्रेंट का मोल इक्वल्स नहीं होगा तब तक हम उसको एंड पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हमारा जब दोनों इक्वल हो गया, दोनों का मोल, तो हमारा क्या इक्विवेलेंस पॉइंट शो कर दिया। इक्विवेलेंस पॉइंट शो करने के बाद क्या होगा हमारा एंड पॉइंट। अब उसमें हम क्या करेंगे, और टाइट्रेंट को ऐड करेंगे एनालाइट में, तो हमारा पीएच क्या करेगा, और राइज होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट से भी क्या होगा, राइज करेगा। ये हमारा क्या होगा, वो पॉइंट डी। अब हमारा है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। अब हमने देखा वीक एसिड और वीक बेस दोनों क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात की थी, तो पीएच क्या होगा उसका, 7। तो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेट्स सपोज द एनालाइट इज एसिटिक एसिड। अब यहाँ हमने क्या एनालाइट को माना है, एसिटिक एसिड को लिया है, और टाइट्रेंट हमने क्या लिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। If we plot a graph of the pH of acetic acid against the volume of NH4OH added, we obtain a titration curve as shown below. अब हम इसका क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। एट पॉइंट ए तुमने देखा है क्या, ये तो हमारा क्या है, वीक एसिड को हमने लिया है एनालाइट में, तो पीएच ऑब्वियस है कि क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। 1-2 यदि रहता तो स्ट्रॉन्ग वाला होता, यदि 1-2 के बिलो नहीं है तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हम लोग 7 के करीब आएंगे उतना क्या होगा, वीक एसिड हमारा होते जाएगा। तो हमने क्या लिया है, एसिटिक एसिड लिया, जो कि क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट हमने क्या लिया है, वीक बेस को लिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिया है। इन द बिगिनिंग नो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू द एनालाइट। अब ऐसा स्टेज है यहाँ पे, पहला जब हमने सेटअप किया टाइट्रेशन का, उस टाइम हमने क्या किया, उसको टाइट्रेशन स्टार्ट अभी नहीं किया है, तो हमने टाइट्रेंट को ऐड नहीं किया किसमें, एनालाइट में। उस टाइम का पीएच जो हमारा होगा टाइट्रेंट का, दैट मींस एनालाइट का, वो क्या होगा, जो जितना एसिड का पीएच है वही लिखाएगा। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसमें टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर इसमें करेंगे एनालाइट में। ठीक है, तो क्या होगा, at this stage the number of mole of acetic acid equals to the number of moles of ammonium hydroxide। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड का जिस टाइम मोल इक्वल्स हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे। ऑब्वियस इसका जैसे हमने फर्स्ट वाला क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का, तो क्या था हमारा पीएच 7 आया था, यहाँ पे इसका पीएच कितना होगा, 7, दोनों वीक वाला है। ठीक है, at this stage the number of mole of acetic acid equals to the number of moles of ammonium hydroxide. This is the equivalence point which occurs around neutral pH 7 in weak acid and weak base titration. यदि weak acid और weak base का टाइट्रेशन करते हैं तो इसका pH कितना आता है हमारा, 7, और जिस टाइम हमारा न्यूट्रल हो गया दैट मीन्स कि वो क्या आ गया हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट,
उस जगह पे उसी pH पे क्या हो जाएगा, दोनों का मोल्स इक्वल हो जाएगा। एनालाइट वर्सेस टाइट्रेंट, दोनों का मोल्स क्या हो जाएगा उस टाइम पे, इक्वल हो जाएगा। जब हमारा मोल्स इक्वल हो गया तो क्या आ गया उस टाइम पे, हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। क्या आ गया हमारा, इक्विवेलेंस पॉइंट। अब हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया तो अब क्या आएगा उसके बाद, एंड पॉइंट। उसमें हम लोग क्या करेंगे, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे एसिटिक एसिड में, ठीक है। जब तक हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आएगा तो हम इन पॉइंट को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद हम क्या करेंगे उसमें, और ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब हमने क्या किया उसमें ऐड किया तो क्या होगा, इन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अब हमारा पॉइंट सी, एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, इट डज नॉट सिग्निफिकेंटली राइज द pH इवन आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। क्योंकि देखो ये NH4OH ऑलरेडी ये वीक है, ठीक है। तो वीक तो कितना होगा, वीक यदि हमारा बेस वाला है तो ज्यादा वो थोड़ी ग्राफ को राइज कर सकता है, तो स्ट्रॉन्ग रहेगा तब ना, और वो 14 की ओर भागेगा। ये मान लो यहाँ पे हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे NaOH ले लेते हैं, ठीक है। तो अब जितना हम NaOH डाल लेंगे उतना ये क्या होगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। अब हमने क्या लिया यहाँ पे, NH4OH को लिया है, तो ये ऑलरेडी क्या है, ये वीक बेस है, वीक बेस है ये। तो ये ग्राफ हाई, मतलब हाई pH स्केल पे रेंज इसका नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक बेस है। तो जब इक्विवेलेंस पॉइंट शो करेगा जस्ट उसके बाद इन पॉइंट शो करता है, इसलिए आगे राइज नहीं करेगा। क्योंकि यदि हम इस जगह पे स्ट्रॉन्ग बेस लेते तब ये ग्राफ क्या होता है, सी के बाद और अपना डेस्टिनेशन की ओर बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे हमने लिया ही नहीं, हमने तो ऑलरेडी वीक लिया है। यदि हम वीक बेस ले रहे हैं तो वो अपना जहां तक उसका वीक बेस का रेंज वहीं तक तो वो रहेगा ना, उससे ज्यादा तो जा नहीं सकता है, स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकता है NaOH की तरह। तो क्या यहीं पे ये कांस्टेंट हो जाएगा। मान लो कि 8, 9, ठीक है, 8 तक ही आ रहा है, 8.5 तक यहां तक ही रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, वीक बेस है, ठीक है। समझ में आ गया। ये आपका खत्म हो गया न्यूट्रलाइजेशन कर्व एंड एसिड बेस क्लासिफिकेशन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन भी आपका कंप्लीट है, ठीक है। थैंक यू।